नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 3। इससे पहले की वीडियोस में हमने कक्षा 6 और 7 के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप उनके लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसमें हम करेंगे अध्याय 3 आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जो प्रक्रिया 7 चरणों में चली थी। ये सातों चरण किन किन तिथियों को हुए और कब इनमें कौन कौन से क्षेत्र आकर मिले, इनके कौन उद्घाटनकर्ता थे, कौन राज्यपाल थे, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, वो भी ट्रिक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई वीडियो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप एक बार देखेंगे तो आपको सारी ट्रिक्स के माध्यम से ये सारा टॉपिक याद हो जाएगा एक ही बार में। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारी सबसे पहली ट्रिक जो हमें याद रखनी है। एक बस आएगी जो राजस्थान आएगी एमपी से। तो इन सभी शब्दों के एक मतलब है। एमपी से बस राजस्थान आई, तो हमें याद रखना है एमपी से बस राजस्थान आई। एम का अर्थ है मत्स्य संघ, पी का अर्थ है पूर्वी राजस्थान, सा से संयुक्त राजस्थान, बा से बृहद राजस्थान, सा से संयुक्त बृहद राजस्थान, रा से राजस्थान संघ और नवीन राजस्थान, ये इसी में शामिल है। तो ये सातों चरण की प्रक्रिया, ये क्रम है जिसको हमें याद रखना है। तो एग्ज़ाम में अगर इनका क्रम पूछा जाए तो वो इस ट्रिक से अच्छे से हो जाएगा। अब हमें याद रखनी है इनकी तिथियाँ कि किस तिथि को ये संघ अस्तित्व में आए। तो चलिए इनको देखते हैं। अब इन सभी की डेट याद रखना बहुत इजी है। ये नंबर अगर हम याद कर ले तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। साथ ही में इसके मंथ याद करने की ट्रिक आप देख रहे हैं। माँ, माँ, मामा, अम्मा, मंजन करो। तो इस माँ से हमें लगाना है मार्च, अ से अप्रैल, फिर म है तो मई, ज से जनवरी और न से नवंबर। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। तो ये सातों चरण बनने की जो प्रक्रिया है इन तिथियों को शुरू हुई थी, तो इसीलिए ये तिथियाँ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है कि इनको लाइन वाइज कैसे याद रखें। तो इसीलिए ये ट्रिक बहुत ही काम करती है कि ये नंबर जैसा हम फ़ोन का नंबर याद करते हैं उसी तरीके से इसको याद कर लें। तो एक बार इसको दोबारा देखिए कि किस प्रकार हमने इसको याद किया था। नंबर है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये लाइन वाइज है। साथ में इसके ट्रिक लगेगी मामा, अम्मा, मंजन करो। तो इसका साथ में इसको सजाना है। तो पहली तिथि होगी 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। तो ये हमने याद करी थी ट्रिक। इसके बाद इसके सन याद रखने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उसके बिना ये पूरी तिथि कंप्लीट नहीं है। तो हमें अगर उल्टी गिनती आती है तो ये काम बहुत आसान है। उल्टी गिनती कैसे होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें 3, उसके पहले आता है 2 और उसके पहले, हाँ जी हाँ, 1। तो 3, 2, 1, ये 3, 2, 1 हमें याद रखने हैं। 3 बार लिखेंगे हम 48, 2 बार 49 और 1 बार 50 और लास्ट में 56। तो ये फाइनल जो डेट हम देख रहे हैं ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो एक बार देखते हैं। एम से हमने पढ़ा था मत्स्य संघ, जो 18 मार्च 1948 को सामने आया। पी से पूर्वी राजस्थान, 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। संयुक्त बृहद राजस्थान 15 मई 1949। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956। इसके बाद हम अब जानेंगे इनको डिटेल से कि इनमें जब सातों चरण की प्रक्रिया चल रही थी कौन कौन से क्षेत्र कब आकर इनमें शामिल हुए। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्षेत्र किस तिथि को या किस संघ में आके शामिल हुआ था। तो चलिए अब इनको डीपली देखते हैं, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। सबसे पहले हम जानेंगे मत्स्य संघ के बारे में, जिसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। एकीकरण की समेकित प्रक्रिया इस प्रकार है। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बनी। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राजप्रमुख
और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो अभी हमारा मेन फोकस है कि इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ। तो हमें ABCD तो आती ही है। तो A से अर्थ है अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर, जिसमें सर्कल है अलवर पे। इसका अर्थ है कि अलवर इसकी राजधानी था। तो मत्स्य संघ यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जानेंगे इसके दूसरे चरण को। चलिए दूसरा चरण भी देखते हैं। दूसरे चरण में शामिल हुआ पूर्वी राजस्थान। इसकी तिथि हमने याद पहले ही कर ली थी। 25 मार्च 1948 की तिथि थी जिस दिन पूर्वी राजस्थान सामने आया। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा की रियासतों तथा कुशलगढ़ और लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह को राजप्रमुख और गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ भी हमारा मेन फोकस अभी क्षेत्रों पे है। तो इसे हमें याद रखना है एक बेहतरीन ट्रिक से जो आपके सामने है। इसमें हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि वो काकी साहब को झाड़ू बांटे। तो प्रभु काकी साहब को झाड़ू बांटो, ये ट्रिक है। इसमें प्रभु शब्द शुद्धि की दृष्टि से गलत है, लेकिन ये ट्रिक है तो हमें इसे ऐसे ही याद रखना है। प्र का अर्थ है यहाँ पे प्रतापगढ़, बू का अर्थ है बूंदी, का यहाँ पे साइलेंट है। इसके बाद की का अर्थ है किशनगढ़, शाह का अर्थ है शाहपुरा, को का अर्थ है कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बां से बांसवाड़ा और टो से टोक। तो अभी हम अगर इसको काउंट करें तो ये पूरी 9 रियासतें हैं जो इस ट्रिक से हमें अच्छे से याद हो गई है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कोटा रियासत को किस चरण में राजस्थान में शामिल किया गया था, तो इसका आंसर होगा द्वितीय चरण। इस चरण में हम देख रहे हैं कि जो सर्कल है वो कोटा पे है। तो इसका अर्थ है कि कोटा द्वितीय चरण की राजधानी रहा। पहले चरण की राजधानी क्या है? जी हाँ, अलवर इसकी राजधानी था। अब हम चलते हैं तीसरे चरण पे, जिसमें कुछ और नए क्षेत्र जुड़े, उसे भी हम ट्रिक से याद रख लेंगे। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान का है, जिसकी तिथि है 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर अर्थात मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भूपाल सिंह को राज प्रमुख तथा माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि तीसरे चरण में जो दूसरा चरण है वो भी शामिल है, और ऐसे जो बाद के संघ आते जाएंगे उन सभी में उससे पिछला शामिल ही रहेगा। तो तीसरे में दूसरा चरण तो शामिल है ही, और तीसरे में जो जुड़ा है वह है उदयपुर। तो पूर्वी राजस्थान यहाँ पहले से ही था। उदयपुर जब जुड़ा तो उदयपुर को इसकी राजधानी बना दिया गया। अब हम देखेंगे चतुर्थ चरण, जिसे बृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसकी तिथि हमने पहले ही याद कर ली थी, 30 मार्च 1949। इसमें संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 30 मार्च। जयपुर के मानसिंह द्वितीय राजप्रमुख और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री और महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। इसकी ट्रिक हमें याद रखनी है, JJJB। तो इससे पहले जो था वो तृतीय चरण था, जिसमें संयुक्त राजस्थान था। तो वो तो इसमें पहले से शामिल होगा ही, साथ में JJB भी शामिल हो गया। तो J का अर्थ है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और B का अर्थ है बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर संयुक्त राजस्थान में सामने आए। इनकी तिथि थी 30 मार्च 1949। इसी दिन राजस्थान दिवस में मनाते हैं। तो इनकी राजधानियां हमें 4 तक ही याद रखनी है। इसके बाद जो भी चरण आएगा उसकी राजधानी जयपुर ही रहेगी। तो ये था बृहद राजस्थान। अगर हमें इनके क्रम याद ना रहे तो हम वो नंबर याद रख सकते हैं, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18 का अर्थ पहला, उसके बाद 25, उसके बाद दोबारा 18, फिर 30, फिर 15, फिर 26 और 1। तो 30 इस प्रकार चौथे स्थान पर आया है। तो ये चतुर्थ चरण का हिस्सा था। अब हम जानेंगे 5वें चरण के बारे में।
पांचवें चरण को हम संयुक्त बृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं। इसकी तिथि है 15 मई 1949। इससे पहले के जो भी चरण हुए उसमें तो ये शामिल ही रहेगा, वो भी इसमें शामिल है। तो बृहद राजस्थान इससे पहले था, वो इसमें शामिल है। और जो मत्स्य संघ आया वो इसमें विलय कर दिया गया क्योंकि उसे पहले इसमें नहीं लिया गया था। तो पांचवें चरण में मत्स्य संघ जो पहले नंबर का था, तो 4th और 1 को मिला दिया गया, तो ये पांचवा चरण कहलाया। ये 15 मई 1949 को सामने आया था। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का नीम राणा ठिकाना सहित विलय हुआ। तो ये था पांचवा चरण। चलिए अब जानेंगे हम छठे चरण के बारे में। छठवें चरण में राजस्थान जो हम वर्तमान में देखते हैं वे पूरा ही शामिल हो चुका था, केवल कुछ स्थानों को छोड़कर। 26 जनवरी 1950 इसकी तिथि है। सिरोही के देलवाड़ा और आबू को छोड़कर बाकी सबका विलय राजस्थान में हो चुका था। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि आबू और देलवाड़ा राजस्थान में कब शामिल किए गए, तो वो होगा 7वां चरण, क्योंकि सिरोही जिसमें ये क्षेत्र आते हैं, सिरोही 6वें चरण में शामिल हो गया था, लेकिन आबू और देलवाड़ा क्षेत्र की रियासतों ने शामिल होने से मना किया था। तो ये 7वें चरण में बाद में शामिल हो गई थी। तो जो ग्रीन कलर का मैप देख रहे हैं, ये सिरोही और आबू को छोड़कर जो मैप बना है ये वह है। आखिरी चरण है 7वां, जिसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं नवीन राजस्थान भी कई बुक्स में देखने को मिलता है। इसकी तिथि है 1 नवंबर 1956। कन्फ्यूजिंग यहाँ ये है कि राजस्थान का दिवस जो है 1 नवंबर 1956 को होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर होगा 30 मार्च जो है वो राजस्थान का दिवस होता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 7वां चरण जो कंप्लीट हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण रूप सामने आया था। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा और मंदसौर के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अजमेर मेरवाड़ा प्रांत राजस्थान में कब शामिल किए गए, तो इसका आंसर होगा 7वें चरण में ये प्रांत शामिल हुए थे। चलिए अब हम जानेंगे कि कौन थे वह राज्यपाल, उपराज्यपाल, उद्घाटनकर्ता जो इन सभी 7 चरण की प्रक्रिया में प्रमुख थे और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए उनको अब हम देखते हैं। अब हम जानेंगे राज प्रमुख के बारे में। 7 चरण की प्रक्रिया में कौन कौन राज प्रमुख रहे। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक ट्रिक करी थी। एक बस आई एमपी से राजस्थान तक, एमपी से बस राजस्थान आई। उस बस में 2 लोग थे, ऊबी और भीमा। ऊबी एक लड़की का नाम है और भीमा एक लड़के का नाम है। ऊबी और भीमा, इससे ये चरण याद हो जाएंगे। ऊ का अर्थ है उदयभान सिंह, बी का अर्थ है भीम सिंह, भू का अर्थ है भूपाल सिंह और मान सिंह। ऊ, बी और भी, माँ, ऐसे हमें कुछ कनेक्ट करके इनको याद कर लेना है। उसके बाद जो प्रक्रिया चली 5वें, 6ठे और 7वें में, उसमें मान सिंह ही रहे। 5वें में मान सिंह, 6वें में भी मान सिंह। 7वें में ये पद समाप्त कर दिया गया था, तब आया था राज्यपाल का पद। जो सबसे पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये थे कुछ राज प्रमुख जो हमने ऊबी भीमा नाम की ट्रिक से इसको याद कर लिया। अब हमें याद रखने हैं उपराज्य प्रमुख। इसकी एक मज़ेदार ट्रिक है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में 2 चीज़ बहुत ही खतरनाक है जिससे सबको डर के रहना चाहिए। पहली टीवी और दूसरा बीवी। तो टी का अर्थ है तेज सिंह, बी का अर्थ है बहादुर सिंह, दोबारा भीम सिंह, फिर भीम सिंह, फिर भीम सिंह, फिर भीम सिंह। तो 2 चीज़ खतरनाक है। कौन कौन सी? टीवी और बीवी। टी का अर्थ है तेज सिंह, बी का अर्थ बहादुर सिंह, अगले बी का अर्थ है भीम सिंह और फिर भीम सिंह और फिर भीम सिंह, दोबारा भीम सिंह। तो ऐसे भीम सिंह हमें लगाता जाना है, लेकिन मेन 4 तक याद रखना होता है। तो इन सभी में 4 ही इम्पॉर्टेंट है। तो उपराज्य प्रमुख हमें याद हो गए। कौन सी ट्रिक करी हमने? 2 ही चीज़ खतरनाक है, एक टीवी और दूसरा जी हाँ बीवी। अगली
बात है उद्घाटनकर्ता की। उद्घाटनकर्ता के नाम भी याद होने चाहिए, केवल 4 तक याद करने हैं, लेकिन चारों के नाम याद रखने हैं। तो इसकी भी एक मज़ेदार ट्रिक है। हम सभी ने कभी ना कभी नारे तो लगाए ही हैं, चाहे नेताओं की रैलियों में या स्कूल में। तो अभी हमें यहाँ नारा लगाना है, गाडगिल चाचा पटेल। जी हाँ, आप भी मेरे साथ बोलिए, गाडगिल चाचा पटेल। तो गाडगिल से NV गाडगिल, दोबारा से NV गाडगिल, उसके बाद चाचा नेहरू और अगले हैं सरदार पटेल। तो उद्घाटनकर्ता इतनी आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद हमें याद रखने हैं प्रधानमंत्री। इसे भी हमें ट्रिक से याद रखना है। कितनी मज़ेदार बात है, हर चीज़ की एक ट्रिक जो इतनी आसान है। इतने टफ टॉपिक को करने के लिए ट्रिक ही बहुत ज़रूरी है। तो इस ट्रिक को करते हैं। इसमें हमें याद रखना है कुमावत असाबा वर्मा शास्त्री। कुमावत असाबा वर्मा शास्त्री। एक बार आप भी बोलिए तो इससे याद हो जाएगा। कुमावत का अर्थ है शोभा राम कुमावत। उसके बाद बने थे गोकुल लाल असावा, तीसरे पे बने थे माणिक्य लाल वर्मा और चौथे नंबर पे हीरालाल शास्त्री। दोबारा हीरालाल शास्त्री आते जाएंगे, लेकिन मेन हमें 4th तक ही याद रखना है। तो इस प्रकार हमने राज प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज प्रमुख और उपराज्य प्रमुख हैं। उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन सारी ट्रिक को हम एक बार 3 मिनट में देख लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में कितना याद किया। जो आपको अभी याद हो चुका है, हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने याद किया था MP से बस राजस्थान आई। इनका क्रम हमें याद हो गया। मत्स्य संघ पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, ब से बृहद राजस्थान, फिर संयुक्त बृहद राजस्थान, राजस्थान संघ और नवीन राजस्थान या केवल राजस्थान भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद OB ने भीमा को एक नंबर दिखाया था, जिसमें उसने कहा कि एक ही बार केवल नंबर देखना है, उसके बाद दोबारा नंबर नहीं दिखाएगी। वो नंबर था, उसने नंबर दिखाया और नंबर हमें याद हो गया। वो नंबर है 18 25 18, 30 15 26 1। उसके बाद हमने इसके मंथ याद करे थे। मामा अम्मा मंजन करो। तो माँ से मार्च, दोबारा मार्च, अप्रैल, फिर मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। उसके बाद हमने उल्टी गिनती सीखी थी। सबसे पहले 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर बताओ 1 आता है। 3 बार हमने लिख लिया 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। तो यहाँ हमारी ट्रिक भी कंप्लीट हुई। इसके बाद अब हम कुछ शब्दावली देखते हैं जो इस चैप्टर में दी हुई है। यहाँ 2 शब्दावली दी हैं, एकीकरण जिसका अर्थ होता है एक करने की प्रक्रिया, और बृहद का अर्थ होता है विशाल या बड़ा। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और RBSC की बुक के हैं तो और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए इन कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। प्रश्न 1 है, संयुक्त बृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस ही किया था कि सबसे लास्ट में, मतलब 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जुड़ा था। तो संयुक्त बृहद राजस्थान चरण में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत नहीं था। तो इसका आंसर है 4th, अजमेर मेरवाड़ा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे गोकुलाल असावा, भूपाल सिंह, मान सिंह या हीरालाल शास्त्री? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किसके प्रयासों से आगे बढ़ी? ऑप्शंस में हमें दिए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल या लॉर्ड लिंथगो। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि लॉर्ड लिंथगो के प्रयासों से राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंथगो। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको हमने अच्छे से डिस्कस ही किया था कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर इस चैप्टर में ढूंढिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ, अध्याय 4 जो है जनसंख्या से रिलेटेड, और इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा और कंटेंट भी यही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।